देखो ध्यान दो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कोहेरेंट सोर्सेज देखा था, याद है सबको कोहेरेंट सोर्सेज याद है ना? कोहेरेंट देखो आज डेरिवेशंस वो सब बहुत कुछ है यहाँ पे, देखो ध्यान से एकदम, और इजी, इतना कुछ टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो कोहेरेंट सोर्सेज का मैंने तुमको पॉइंट बताया था। कोहेरेंट सोर्सेज याद है किसको? कोहेरेंट सोर्सेज में एटलीस्ट एक सोर्स क्या होता है? वर्चुअल ना, एक सोर्स वर्चुअल रहता है। एक समझो एक S1 लेते हैं, एक S2 लेते हैं ना। कोहेरेंट सोर्स का बताओ कुछ प्रॉपर्टी। कोहेरेंट सोर्स के से जो लाइट आता है क्या क्या सेम रहता है उसका? एक तो फ्रीक्वेंसी, जो दो मिलेगा रे वो उसका फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी सेम, और दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है, या तो इन फेज रहता है। याद रखो ये चीज़ क्या? कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी, या तो इन फेज, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस है। क्यों लगता है हमको? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ऐसा है कि क्यों यूज करते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स? डायरेक्ट दो सोर्स यूज करो ना, S1 और S2 दोनों, पर हम क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। चलो क्यों यूज करते हैं? रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो अगर मैंने दो सोर्स यूज किया तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, बराबर, दो जो लाइट रे मिलेगा, पहली बात तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा, बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो भी गया, मैं बता रहा हूँ, इसकी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दो सोर्सेस लिए है, बराबर, दो सोर्स ऑफ लाइट लिया है। अगर फ्रीक्वेंसी समझो तुम लोगों ने सेम ले, समझो वैसे तो देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है, बराबर, दो लाइट का। अगर तुमने फिर भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम हो गया तो दो अलग अलग जगह से तुमको कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलने वाला, बराबर। कंडीशन वाला कोहेरेंट सोर्स का कंडीशन क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज हमको कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलता है, या तो इन फेज रहता है, बराबर। तो वो चीज़ यहाँ से अचीव नहीं हो सकता है। दो अलग अलग सोर्स यूज करेंगे तो हमको कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर समझो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो भी इंटरफेरेंस तो होता है, वैसे इंटरफेरेंस तो होगा, और तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न याद है तुमको? बताया था ब्राइट बैंड, ब्राइट डार्क, क्लास में जाते आते हैं ना। तुमको समझो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं भी है, तो भी तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना। इतने कम टाइम के लिए कि तुम लोग देखेंगे उतने टाइम में वो चेंज हो जाएगा, दूसरा इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएगा। समझा? टाइम के साथ चेंजिंग होएगा। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? इसके लिए हम लोग दो अलग अलग सोर्स यूज नहीं करते, डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? कोहेरेंट। देखो रीजन एक बार फिर सुन लो, क्या फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो भी गया तो जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है वो अचीव नहीं कर सकते, बराबर। और अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो भी तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बराबर, मतलब डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड मिलेगा ऐसा, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, बराबर। कुछ टाइम जब तक तुम लोग देखने जाएंगे तब तक वो चेंज जाएगा, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होते जाएगा, बराबर, कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। समझा पॉइंट? यही कुछ लिखा है, यही, और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है? At any given point in the space, at every instant of time, there are light, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कोई समझो कोई एक पॉइंट है स्पेस में, बराबर, स्पेस में लाइट रेज रहता है, लाइट रे हमेशा इंटरफेयर करते रहता है वहाँ पे। ये दो सोर्स की वजह से भी तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, बताया ना। प्रॉब्लम क्या है? वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, समझा? हम लोग देख नहीं सकते, ऐसा है। There are light waves from the multiple sources, सिर्फ ऐसा दो, कोई एक पॉइंट ले लो, समझो ये पूरा स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ऐसा ले लिया, बराबर, तो लाइट तो है ना, लाइट तो इस पॉइंट पे भी लाइट है, बराबर, लेकिन तुमको इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, बस यही प्रॉब्लम है। क्या लिखा? लाइट वेव्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स ओवरलैपिंग, ओवरलैप तो होता रहेगा, नीचे से लाइट आ रहा है, ऊपर से लाइट, सब जगह से ओवरलैप तो हो रहा है, बराबर, लाइट ओवरलैपिंग ईच अदर, दिस मस्ट बी, पढ़ो, दिस मस्ट बी इंटरफेयरिंग, मतलब इंटरफेरेंस तो होता ही रहेगा, दिस मस्ट बी इंटरफेयरिंग बट नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम। ज्यादा देर तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देखने मिलेगा। एक्चुअल में इंटरफेरेंस पैटर्न रहता है, लेकिन बहुत कम टाइम के रहता है और वो चेंजिंग रहता है, इसके लिए तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने नहीं मिलेगा। देखो सीन लिखा है, सीन मतलब देख नहीं सकते तुम लोग, रहेगा इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे रहता है, बराबर। आगे पढ़ते, पढ़ो, दिस इज बिकॉज डिफरेंट सोर्स एमिट वेव्स ऑफ डिफरेंट, क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट फेज। मैंने क्या बोला? इन फेज होना चाहिए ना, या तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो वो हम लोग दो अलग अलग सोर्स से तो अचीव कर ही नहीं सकते, बराबर। तो डिफरेंट फेज देखा, हेंस इंटरफेरेंस पैटर्न चेंजेस एवरी इंच। देखो आ गया ना पॉइंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है? एक सेकंड पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न दूसरे सेकंड में अलग चेंज, समझा? इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होते रहेगा। एंड नो पैटर्न इज सस्टेन्ड ओवर अ सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम टू बी सीन। इसका मतलब समझ में आया क्या? वो पैटर्न उतने देर तक नहीं रह सकता है जिसको तुम लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से देखो क्या है? एंड नो पैटर्न इज सस्टेन्ड ओवर अ सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम टू बी सीन, मतलब इतने देर तक नहीं हो पैटर्न जो तुम लोग देख सकते हैं, मतलब देखेंगे, देखने जैसे जाएंगे पैटर्न चेंज दिखाई नहीं देगा तुमको पैटर्न। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? बोलो समझा पहला और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? हम लोग पढ़ रहे कोहेरेंट सोर्स की यूज करते हैं। अगर कोहेरेंट सोर्स समझो नहीं यूज किया तो दो सोर्स से पहली बात तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगा, फेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, बताया, फेज डिफरेंस तुमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न रहता है लेकिन बहुत इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो चेंज होते जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देगा पैटर्न, बराबर, ऐसा। पढ़ते लास्ट पॉइंट, पढ़ो क्या?
फॉर इंटरफेरेंस टू बी सीन, तुमको अगर इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो क्या होना चाहिए, वो इंटरफेरेंस को ज्यादा देर तक रहना चाहिए ना, एटलीस्ट इतना देर तक तो रहे कि तुम लोग देख पाए उसको, ऐसा। फॉर इंटरफेरेंस टू बी सीन ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड, टू सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स वेव्स ऑफ सेम, देखो पहली बात तो कैसा होना चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी सेम, पढ़ा था ना अपन ने कोरेंट सोर्स का, अभी हम लोग कोरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड द वेव्स एमिटेड बाय देम आर इन फेज। मैंने क्या बताया, देखो मैंने 3 कंडीशन बताया था, याद रखो। अगर कोहेरेंट सोर्स रहेगा तो उससे जो वेव्स निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम। दूसरा ऑप्शन है दोबारा पता, या तो इन फेज होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, दो वेव्स इन फेज, या तो अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में पॉइंट क्या है, बताओ पहला कंडीशन क्या है, कोहेरेंट सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सब पॉइंट है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक बराबर। और सेकंड पॉइंट क्या है, फेज इन फेज, या तो इन फेज या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट, ऐसा है। चलो तो ये हम लोगों ने क्या देखा, हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज कौन सा सोर्स पढ़ लिया एक्चुअल में, कोहेरेंट। तो बहुत सिंपल, एक सिंपल सा मतलब है, कोहेरेंट सोर्स इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर मैं दो अलग अलग सोर्स यूज करूं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट मिलेगा, इन फेज नहीं रहने वाला है, समझा, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस तुमको नहीं देखने मिलेगा, समझा ना। अरे यही घुमा फिर एक ही पॉइंट बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट है तो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा। चलो दिखाता हूँ, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है, डायग्राम यहाँ बनाएगा, बना के दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आएगा तुमको ये डायग्राम। देखो एक रहता है सोर्स, बराबर, एक रहेगा सोर्स, एक सोर्स रहेगा, सोर्स के आगे हम लोग ने एक लेंस लगाया यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है बताओ, कॉन्वेक्स ही कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्केव लेंस तो ऐसा रहता है बराबर, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, और एक सोर्स ऑफ लाइट है। सो देख लो ना, एक ही बार बताएगा, सोर्स ऑफ लाइट से ऐसा लाइट्स निकलेंगे बराबर, ऐसा लाइट्स निकलेंगे बराबर, कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे जो भी लाइट्स देखो, इससे जैसी लाइट्स निकलेंगे वो सब ऐसा आएगा पैरेलल, कैसे आएगा, देख रहे पैरेलल, एकदम पैरेलल पैरेलल लाइट्स मिलेगा ऐसा। और फिर इसको हम लोगों ने पास किया स्लिट से, किससे पास किया, स्लिट्स, स्लिट्स, स्लिट्स रहेगा, कैसा स्लिट्स है देखो जरा ध्यान दो, ऐसा कुछ स्लिट देख लो एकदम अच्छे से बराबर। जब यहाँ पे स्लिट रख दिया, मतलब ये क्या करेगा, जो ये दिखाई दे रहा है गैप, ये गैप सिर्फ उसमें से ही लाइट जा सकता है और लाइट कहीं से नहीं जा, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में दो सोर्स हम लोगों ने जनरेट कर दिया, याद है, ये दो सोर्स, ये दोनों सोर्स बोलो कैसे रहेंगे, वर्चुअल रहे कि रियल है बताओ, वर्चुअल है, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, यही है ना कोहेरेंट सोर्स, दो सोर्स बना, एक सोर्स है कोहेरेंट सोर्स बराबर, इससे जो रेस निकलेगा बताओ उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, हाँ, और वो इन फेज भी रहेगा, दो वेव्स, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। तो होता है क्या, यहाँ से ये अपना वेव्स देगा बराबर, ऐसा बराबर, ऐसा देगा बराबर, और ये जो ब्लैक कलर से बनाया ना मैंने, एज्यूम करो, वैसे हम लोग यहाँ पे जो देखने के टाइम पे ना ऐसा एज्यूम करो कि एक का क्रेस्ट है, एक है क्रेस्ट बराबर, एक क्रेस्ट, ये जो बनाया मैंने वो क्या है, वो क्रेस्ट है, ऐसा समझो बराबर। और ये ब्लैक कलर से जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा है, एज्यूम करो वो ट्रफ है, वो क्या है, ये दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये है ट्रफ, क्योंकि लाइट वेव ट्रांसफर जो रहता है तुमको ये लेना पड़ेगा, क्रेस्ट और ट्रफ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बताओ ये लाइट कहाँ से निकला है, S1 से निकला कि S2 से, S1 से निकला, सेम ऐसे ही लाइट हम लोग S2 से निकालते हैं, देख लो एक बार जस्ट बताएगा, फिर जस्ट मेरे को रीडिंग करने है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो ध्यान से, S2 से भी लाइट निकलेगा, तो ये क्रेस्ट बराबर, और ये रहेगा तुम्हारा ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ बराबर, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा, फिर ऐसा क्रेस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, दो ट्रफ जहां पे मीट होंगे, दो ट्रफ जहां पे मीट होंगे, दो ट्रफ जहां पे, अभी ऐसा आगे भी इधर मीट होएगा, इधर ही मीट होंगे, समझ में आ रहा है, ऐसा दो ट्रफ मीट होने वाले हैं, बोलो समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे इधर, दो ट्रफ ऐसा मीट होएगा यहाँ पे, और वैसे ही दो क्रेस्ट भी मीट हो सकता है ना, बोलो हाँ, तो क्रेस्ट का मीट होने का एक लाइन रहेगा, एक ट्रफ का मीट होने का लाइन रहेगा, समझ आ रहा है, ऐसा अल्टरनेट तुमको क्रेस्ट ट्रफ देखने मिलेगा। बीच में जो है, बीच में दिखाई दे रहा है, बीच में दो क्रेस्ट बराबर, दो क्रेस्ट या तो दो ट्रफ एक दूसरे पे ओवरलैप हुआ है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, हर एक लाइन कुछ चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जो लाइन है जो बराबर स्क्रीन पे गिरेगा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्रेस्ट, एक वेव का एक क्रेस्ट दूसरे वेव के दूसरे क्रेस्ट पे आ गया, समझा। और एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, एक वेव का ट्रफ और दूसरे वेव का ट्रफ एक दूसरे पे आ गया, समझा, मतलब सेम है, ये वाला लाइन पे दिखाई दे रहा है, सेम। तो जब दोनों क्रेस्ट या तो दोनों ट्रफ ओवरलैप हो जाएंगे ना, तो तुमको जो बैंड देखने मिलेगा वो ब्राइट बैंड रहेगा, कैसा रहेगा, मतलब वहां पे लाइट रहेगा बराबर। तो देखो जो सबसे बीच में जो आएगा ना, ऐसा ये दिखाई दे रहा है, हाँ, इसको मैक्स दिखा, मैक्स तो वहां पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है, और ये देखो ब्राइट देखने मिलेगा, कैसा रहेगा, वहां पे लाइट है, इसका मतलब क्या वहां पे, हाँ, कलर की बात मत करो, यहाँ पे कलर नहीं, एक ब्राइट और डार्क, बस इतना ही बराबर, ब्राइट मतलब लाइट है, डार्क मतलब अंधेरा है, सिंपल, ऐसा समझो बराबर, कलर मत सोचो यहाँ पे। तो जो बीच में देखने मिला, ये बताओ क्या रहेगा, ब्राइट, इसको एक और नाम है, इसको सेंट्रल ब्राइट बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर, क्योंकि बीच में आ रहा है,
सेंट्रल ब्राइट बैंड, बराबर। ये आगे भी आएगा, बताता हूँ, तो उसका तुमको सेंटर मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड। बहुत सारे नाम है, सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं इसको, बराबर, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट बैंड, समझा, या तो ब्राइट बैंड। अच्छा आप देखो, ये जो ये दिखाई दे, ये फर्स्ट लाइन दिखाई दिया तुमको, इसके बाद जो तुमको यहाँ पे लाइन देखने मिले, एक सेकंड लाइन भी रहेगा जिसपे एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का क्या रहेगा, ट्रफ। तो बताओ वहां पे ऐसा होएगा ना, ऐसा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ सकता है ना, हाँ। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको देखने मिलेगा डार्क बैंड, क्या देखने मिलेगा, डार्क। बीच में क्या देखने मिला, ब्राइट, बराबर। बीच में ब्राइट देखने, उसके बाद क्या आएगा, डार्क। तो वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब वहाँ पे अंधेरा एकदम पूरा ऐसा, बराबर, ऐसा ब्लैक, समझ में, डार्क। ये मत समझो कि ये कलर है या ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। एक ब्राइट है, उसके बाद क्या आएगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा नीचे भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो, ब्राइट बैंड या फिर अच्छा बात बताओ, एक ब्राइट बैंड कब तुमको देखने मिलेगा, जब एक का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट पे आएगा, या जब एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे, तो ब्राइट देखने मिलेगा। और तुमको डार्क कब देखने मिलेगा बताओ, जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ, उल्टा भी हो सकता है, ट्रफ क्रस्ट, समझो ना, सिंपल है, बराबर। तो तुमको अल्टरनेट, देखो एक की बात, एक मिनिमम मतलब क्या, कौन सा बैंड, डार्क, मैक्सिमम मतलब ब्राइट, देखो ना, ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड तुमको मिल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलेंगे इसको, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस वर्ड आएगा यहाँ पे जब थियरी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए याद रखो। ये जो अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, पैटर्न दिखाई दे रहा है तुमको, डार्क ब्राइट ऐसा। बीच वाले का बताओ नाम क्या बोलते हैं, एक तो ब्राइट बैंड बोलेंगे, दूसरा सेंट्रल ब्राइट बैंड, या तो सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसा आएगा वर्ड बीच में। समझ में आया कैसा है, समझे क्या यूज किया है। पहले मेन सोर्स एस है, बराबर, फिर क्या लगाया, लेंस की बात क्या आएगा, स्लिट लगा दिया, स्लिट्स, बराबर, स्लिट्स। उसमें हमको दो वर्चुअल सोर्स मिल गए, एक S1 और दूसरा S2। S1 S2 कौन सा सोर्स है, कोरेंट सोर्सेस, बराबर, पढ़ा है ना कोरेंट सोर्स, हाँ। फिर यहाँ से दोनों वेव्स देंगे, अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आया, या फिर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आ गया तो ब्राइट की डार्क, ब्राइट बैंड। अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ गया तो डार्क बैंड, सिंपल है, बराबर, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, समझा क्या है, अरे इजी है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं। चलो पढ़ते हैं, ये क्या अरेंजमेंट है, फटाफट पढ़ते हैं, सब कुछ सिखा दीजिए, पढ़ना है, पढ़ो क्या है। In Young's double slit experiment, a plane wavefront is made to fall on the opaque screen. Opaque का मतलब पहले भी सिखा चुका हूँ, बराबर। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्क्रीन है, बराबर, ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे हम लोग ने क्या किया है, किधर गया, प्लेन wavefront is made to fall on, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ जो लाइन आ रहा है, ये कैसा बताओ, ये प्लेन है, कैसा है, प्लेन वेवफ्रंट। ये प्लेन वेवफ्रंट की वजह से ही तुमको जो भी पैटर्न मिल रहा है वो स्क्रीन पे मिल रहा है, बराबर ना, बोलो। अरे इसको मत देखो, यहाँ पे मत देखो, बराबर, ये तो डाइवर्जिंग पैटर्न है वहां पे, समझा। ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, इसका पूरा इमेज बनेगा यहाँ पे ऐसा। तुमको ये यहाँ पे जो भी पैटर्न मिल रहा है अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड, वो किसके से मिल रहा है, प्लेन की डाइवर्जिंग प्लेन, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स तुम्हारे लिए मेन है ना, कोहेरेंट सोर्स हमारे लिए मेन कोहेरेंट सोर्स होता है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, ओपेक स्क्रीन ए बी हैविंग टू सिमिलर नैरो स्लिट, कौन सा है, S1 S2, दो स्लिट है। वैसे एक्चुअल में दिखाया तो S1 और S2 जो है ये तुम्हारा दो वर्चुअल सोर्स है ना, दो कोहेरेंट सोर्स है। आगे पढ़ो क्या है, द फिगर बिलो, मतलब यही वाला फिगर शोज क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट रखा रहेगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट रखा है और तुम लोग तुम्हारे साइड से उसको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट रखा है, समझो ऐसा रखा है, बराबर, समझ में आ रहा है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हाँ, तुम लोग उसको क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ऐसा। तो ये दिख रहा है, ये स्लिट, ये दिखाई दे रहा है ऐसा स्लिट, ये एक्चुअल में ऐसा वर्टिकल रहेगा, सामने सामने से लंबा रहेगा, एज्यूम कर रहे हैं। ये बीच वाला भी ऐसा रहेगा यहाँ से ऐसा, बराबर, और ये नीचे वाला ऐसा रहेगा, समझा। यहाँ पे लेंस रखा है, इधर सोर्स रहेगा ऐसा पीछे, समझ में आ रहा है, और तुम लोग तुम्हारे साइड से देख रहे हो तो ऐसे ही दिखाई देगा ना तुमको, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं। पढ़ते चलो क्या है, पढ़ो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड द स्लिट्स हैविंग देयर लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो मैंने क्या बताया, ये जो स्लिट दिखाई दे रहा है ऐसा है ना स्लिट, अरे ऐसा बताया ना, ऐसा रखा है, बराबर, फिर बीच में एक ऐसा, फिर नीचे दिखाई दे रहा है ये सब तीन, बराबर। तो ये तुम लोग लिखने के टाइम पे तो पेपर पे लिखेंगे ना एग्जाम में, तो ये जो रहेगा ये प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है ना, समझ में आ रहा है क्या, दिमाग लगाओ थोड़ा, ये प्लेन ऑफ पेपर है ऐसा, इससे तुम्हारा जो भी स्लिट्स वगैरह रहेगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, सिंपल है, बराबर। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, सेटअप एंड द स्लिट्स हैविंग देयर लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, बराबर। आगे द स्लिट्स आर अबाउट 2 to 4 mm अपार्ट, जो बीच में गैप रहेगा, कितना गैप रहेगा बताओ, 2 से सिर्फ 4 mm का गैप रहता है, दिख रहा है बीच में S1 S2, छोटा सा गैप है, कितना रहता है सिर्फ 2 to 4 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आगे बढ़ो, एन ऑब्जर्विंग स्क्रीन PQ प्लेस्ड, कहाँ पे, हाँ, प्लेस्ड PQ, स्क्रीन PQ इज प्लेस्ड बिहाइंड AB, assuming that the slit S1 and S2 are equidistant from
एस, हाँ ये S1 और S2 हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे कि वो S से कैसा है, ठीक है। देखो ऐसा बहुत सारा एजम्पशन ना इस डेरिवेशन में भी आएगा, तो थोड़ा संभाल के जरा ध्यान दो। ये S1 और S2 S से कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, इक्वी डिस्टेंस में आता है। S1 का डिस्टेंस जो S से रहेगा वही डिस्टेंस S2 का रहेगा S से। सिंपल, ये तो ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री ना। अरे यहाँ से S1 से S का लेंथ, S2 से S का लेंथ कितना, सेम, इक्वी डिस्टेंस, बराबर ऐसा। तो किधर थे हम लोग, हाँ ये ना। आगे फिफ्थ और पॉइंट पढ़ो। When rays fall on S1 and S2, the two slit act as a secondary source of light. ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्स ना, सिखाया तुमको प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, बराबर। सेकेंडरी सोर्स मतलब एक्चुअल लाइट तुमको लग रहा है यहाँ से निकल रहा है, जबकि निकल रहा था यहाँ से, ये प्राइमरी सोर्स, और ये तुम्हारे लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग कौन सा वेव, हाँ इसका मतलब तुमको सिखाता हूँ मैं, सिलेंड्रिकल वेव। देखो वो पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसा स्लिट है, 3 स्लिट ना ऐसा, बराबर बीच में यहाँ पे। तो यहाँ से जो वेव्स निकल दिखाई, जो ऐसा मैंने ऐसा किया है, बराबर। ये एक्चुअल में सिलेंडर है, मतलब ऐसा गोल रहेगा, ये सिलेंड्रिकल रहेगा, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। और देखो ना सिलेंडर का आधा ही बना है ऐसा, पीछे ऐसा इधर रहेगा, समझा, समझ में आ रहा है, ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा। अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकल रहा है तो उसका एक्सिस ऐसा वाला एक्सिस रहता है ना, अरे ये सिलेंडर का एक्सिस, ये एक्सिस रहता है, ये एक्सिस भी क्या तुम्हारे प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है, वही है, वही लिखा है और कुछ नहीं। चलो पढ़ते, किधर थे हम लोग, ये ना, हाँ एक बार फिर से पढ़ो क्या है। When the rays falls on S1 and S2, the two split act as a secondary source of light emitting cylindrical wave. पढ़ो जरा पॉइंट में क्या है, with the axis along the slit length, इसका जो एक्सिस रहेगा वही स्लिट के लेंथ के अलॉन्ग है। अरे स्लिट का लेंथ भी ऐसी था और इसका एक्सिस भी ऐसा है, तुम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, इसका जो एक्सिस है वो प्लेन ऑफ पेपर को ऐसा ही बोल सकते हैं, हाँ। तो मतलब क्या, देखो लिख भी दिया, देखो टू द राइट एंगल ऑफ ए बी के साथ राइट एंगल है, बराबर। समझ में, बहुत अरे 90 डिग्री बताया ना, प्लेन ऑफ पेपर के साथ तुम्हारा कैसा है। अगर तुमको ये एकदम एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो बेसिक याद रखो ना, क्या है एस, क्या है तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, बराबर। जो रेस देगा किसको, लेंस को देगा, लेंस से तुमको प्लेन वेवफ्रंट मिलने वाला है, बराबर। वो प्लेन वेवफ्रंट किस पे फॉल होता है, स्लिट्स पे फॉल होएगा। स्लिट्स में बीच में जो गैप है, कितने का गैप है, 2 to 4 mm का गैप है। फिर यहाँ से जो भी वेव्स निकलते हैं वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, जिसका एक्सिस प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर, बराबर। सिंपल पॉइंट है, समझ में ना, वही तो है। तो किधर थे हम लोग, ये वाला हो गया ना। एक लास्ट पढ़ो, क्या ये 6th वाला पॉइंट पढ़ो। द टू सेकेंडरी सोर्स एमिट्स वेव्स इन फेज, याद है मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया। कोहेरेंट सोर्स क्या करता है, कोहेरेंट सोर्स पहली बात तो वो जो वेव्स देगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम। दूसरा ऑप्शन है कि वो जो भी वेव्स निकल रहा है उसका वो इन फेज होना चाहिए, या तो दूसरा ऑप्शन क्या था, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। और बताया था ना तुमको 2 ऑप्शन, हाँ। इन फेज का मतलब देखो कैसा, समझो ये एक वेव है, बराबर, और ये एक वेव है, दोनों कैसा है, इन फेज है, दोनों इन फेज, समझा। दोनों का स्टार्ट सेम जगह पे, एंड सेम जगह पे, इन फेज, समझा। एक आउट ऑफ फेज होता है जिसमें फेज डिफरेंस रहता है, बराबर। समझो अगर मैं एक और वेव बनाऊं कुछ यहाँ पे ऐसा, बराबर, एक दूसरा वेव है ये, बराबर। तो ये वाला वेव और ये वाला वेव इन फेज नहीं है, ये दोनों है आउट ऑफ फेज। कैसा है दोनों, आउट ऑफ मतलब क्या, कितने, कोई तो गैप आएगा। समझो मैं बोलता हूँ ये 0 रहेगा, पूरा 360 का होता है तो ये 180 होता है, तो ये समझो ये 360, बराबर। ये सब ऑसिलेशन में किया ना तुमने, तो इधर गैप कितने का है, पाई का ना, पाई मतलब 180, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, समझा। और ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो तुमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिलेगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने ऐसा कोहेरेंट सोर्स में 2 ऑप्शन है, या तो क्या होना चाहिए, इन फेज, या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा आगे तक पूरा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, बस ये लॉजिक है। चलो कहां तक थे हम लोग, ये ना, इन फेज विद ईच अदर। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉइंट नंबर 7 ब्राइट बैंड के लिए, बराबर, और ध्यान दो इधर। और पॉइंट नंबर 8 रहेगा डार्क बैंड के लिए। ब्राइट बैंड याद है, ब्राइट बैंड पे कौन किस पे ओवरलैप करता है, 2 क्रस्ट या तो 2 ट्रफ। और डार्क के लिए भी तुमको मालूम है। चलो फटाक से पढ़े, खत्म करो, जल्दी पढ़ो। क्या है, द क्रस्ट या फिर स्लैश, देखो स्लैश या ट्रफ भी है ना, 2 ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो 2 क्रस्ट या तो 2 ट्रफ। द क्रस्ट ट्रफ ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स सुपर इम्पोज एज शोन इन द फिगर एंड इंटरफेयर्स कंस्ट्रक्टिवली हाई इंटेंसिटी गिविंग राइज टू ब्राइट बैंड। पॉइंट समझा क्या बोलो तुमको इसका मतलब, अरे बहुत सिंपल है, 2 क्रस्ट या तो 2 ट्रफ अगर ओवरलैप हुए तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, या फिर लाइट है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और तुमको ब्राइट बैंड देखने मिलेगा। सिंपल है। इसका ही उल्टा दूसरा यहाँ पे, अगर क्रस्ट ट्रफ पे आ गया फिर ट्रफ क्रस्ट पे आ गया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, 0 इंटेंसिटी, और बैंड कैसा, डार्क बैंड। सिंपल, पढ़ लो क्या है, पढ़ो क्या है। When the crest of one wave coincides with the trough of another wave causing, देखो आ गया 0 इंटेंसिटी है ही नहीं वहां पे, बराबर। मतलब क्या है, डार्क इमेज ऑफ द स्लिट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन, वहां पे डार्क रहेगा, डार्क बैंड आएगा। सिंपल, बोलो हार्ड वर्ड नहीं, एकदम सिंपल चीज है। एक लास्ट क्या पढ़ो, क्या है लास्ट, द डार्क ब्राइट रीजन आर कॉल्ड एज फ्रिंजेस। ये जो डार्क रीजन है, जो ब्राइट रीजन है, देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंजेस। ये फ्रिंजेस, बराबर। हर फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ भी रहता है, आगे तुमको इधर पढ़ाऊंगा फ्रिंज विड्थ क्या होता है, वो एक डेरिवेशन की बात समझेगा भी नहीं। ये एक फ्रिंज है, बराबर,
कौन सा ब्राइट बैंड का कि डार्क बैंड का है? ब्राइट। ये भी एक फ्रिंज है, ये भी फ्रिंज है, और इसको पूरे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। दो नाम है। ये जो ये पार्ट है बोलो क्या बोलते हैं इसको? ये फ्रिंज है, और पूरा एक साथ देख रहे हो तो फ्रिंजेस, बराबर, और पूरा पैटर्न देखा एक साथ तो इंटरफेरेंस पैटर्न। सिंपल, एक बार फिर से पढ़ो क्या है? द डार्क एंड ब्राइट रीजन आर कॉल्ड एज फ्रिंजेस एंड द होल पैटर्न इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। सिंपल है, डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको, डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझा? बोलो। अब ये डायग्राम जब तुम लोग प्रॉपर राउंडर से बनाएगा एकदम एग्जैक्ट आएगा, इसमें बोर्ड पे इतना प्रॉपर नहीं आएगा, बराबर? बोलो समझा है? चलो आएगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा ज़्यादा मार्क के लिए, 3 या फिर 4 मार्क के लिए आएगा, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से कर लेना चैप्टर। चलो आगे देखते हैं। अब एक डेरिवेशन करना है हमको, जरा ध्यान देना। डेरिवेशन मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। देखो पढ़ो जरा पॉइंट। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज। बाकी चीज तुम लोग 1 घंटे बाद भी कर ही सकते हैं, मैं सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ाने वाला है, ध्यान दो इसके लिए अच्छे से। डिराइव कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट। बोलने का मतलब है डार्क फ्रिंज कब बनेगा और ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ये तो थियरी था ना, मैथमेटिकली एक्चुअल मतलब तुमको यहाँ पे समझेगा कि डार्क फ्रिंज कब आएगा और ब्राइट कब आएगा, समझा? हाँ, ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट, यही वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, यही वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। वही डिफाइन, एक और चीज बोला है, डिफाइन क्या? फ्रिंज विड्थ। बता तुमको बताऊंगा स्टार्टिंग, आगे जाके फ्रिंज विड्थ क्या होता है उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। राइट, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड कैसे बनता है और कब बनेगा वो बताओ, और दूसरा क्या है फ्रिंज विड्थ क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ। समझो, स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, ये डायग्राम के लिए तुमको कल का भी वो याद है, फ्रेस्नेल्स का, फ्रेस्नेल नहीं याद है? कल मैंने तुमको 2 पढ़ाया था कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए कंडीशन, बोलो क्या था? एक लियोइड मिरर और दूसरा हाँ फ्रेशनेस। हाँ, तो वो उसका लॉजिक यहाँ पे लगेगा। याद है तुमको? जाते थे मैंने बताया था 2 कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल डी, ये बताया था। और सोर्स मतलब कोहेरेंट सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस वो लगेगा यहाँ पे, वो सब लगेगा, इसके लिए ध्यान देना। देखो तो हुआ क्या, जरा देखो, थोड़ा आज लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। देखो S1 और S, जो मेरे को मैथमेटिकली चीज सिर्फ वही बना है, इस सेटअप तो इधर देख लिया ना हम लोग ने, अभी जो मैथमेटिक्स चाहिए वही S1 और S2 बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा? 2 कोहेरेंट सोर्सेज से बना, सेम फ्रीक्वेंसी का वेव दे रहा है, इन फेज रहेगा या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट, ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। S1 और S2 ये 2 कोहेरेंट सोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, याद है फ्रेस्नेल्स? अरे बोलो हाँ। फिर S1 और S2, देखो ये स्क्रीन है जो AB दिखाई दे रहा है, AB ये क्या है? स्क्रीन। इस पे पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है। एक बात बताओ, इसके बराबर देखो 2 सोर्स के बीच में से एक ये P दिखाई दे रहा है, P बताओ तुम्हारे हिसाब से P क्या रहेगा? ये P, क्या ये P तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है? ध्यान दे रहे हैं? क्या ये P तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है? बोलो। नहीं, मैं नहीं समझ आ रहा है, देखो बताता हूँ कैसे। देखो इधर देखो, अगर इन फेज रहेगा, अगर इन फेज है, इन फेज बराबर, देखो एक पॉइंट का, एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा। S1 से लेके P तक का डिस्टेंस और S2 से लेके P तक का डिस्टेंस सेम सेम क्या अलग अलग? सेम, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट है। तो यहाँ पे तुमको कोई फेज डिफरेंस नहीं देखने मिलने वाला है, सॉरी फेज नहीं, पाथ डिफरेंस। देखो 2 वर्ड आएगा यहाँ पे, एक आएगा फेज डिफरेंस, दूसरा पाथ। पाथ मतलब डिस्टेंस में डिफरेंस, डिस्टेंस। अरे S1 से लेके P तक का डिस्टेंस, S2 से लेके P तक का सेम सेम क्या अलग अलग? सेम। तो सेम डिस्टेंस के बीच में कोई अगर मैं माइनस करूँ दोनों को तो कितना? 0 आंसर आएगा। अरे ये वाला S1P माइनस S2P करो, बोलो आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो यहाँ पे पाथ का डिफरेंस नहीं है, समझा? जब भी पाथ का डिफरेंस नहीं होता है तुमको मिलेगा यहाँ पे ब्राइट बैंड। कौन सा बैंड मिलेगा? ब्राइट। याद रखो, ये पॉइंट फिट कर लो, आगे और डेरिवेशन में और क्लियर होएगा जब फॉर्मूला। अरे बाबा इधर देखो जरा, बात मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ ब्राइट बैंड कब मिलेगा, और वो भी स्पेशली सेंट्रल ब्राइट बैंड कब देखने मिलेगा? कब देखने मिलेगा बताओ? जब तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना है? 0। पाथ का डिफरेंस, समझा? डिस्टेंस का डिफरेंस 0 रहेगा तो कितना आंसर है तुम्हारा? कंस्ट्रक्टिव रहेगा इंटरफेरेंस, और तुमको यहाँ पे ब्राइट बैंड देखने मिलेगा। चलो और थोड़ा डिटेल में देखो, इधर देखो S1 S2 बताओ जल्दी फटाफट, क्या है? कोहेरेंट सोर्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। हाँ, ये सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल A बता दिया। S1 और S2 2 कोहेरेंट सोर्स है, बराबर। स्क्रीन पे क्या किया है? S1 से एक रे, देखो यहाँ पे ऐसा, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किधर? स्क्रीन पे। कौन से पॉइंट पे ड्रॉ किया है? M, बराबर। समझ आ रहा है क्या? अरे S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्क्रीन पे, कौन से पॉइंट पे? M। सेम एक और काम किया है, S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्क्रीन पे, कहाँ पे? N पे, बराबर। मुझे नहीं मालूम है कि M और N ब्राइट है कि डार्क है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म मालूम है कि जो P है वो सेंट्रल ब्राइट है, बराबर, बीच में आ रहा है,
देखो बीच में जो आता है वो क्या रहता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड रहता है, सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह बोल सकते हैं, ब्राइट बैंड भी बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारा ब्राइट बैंड है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर सेंट्रल मैक्सिमा जो भी है। हाँ, अब बाकी के बारे में तुमको बताओ, एन एम के बारे में कुछ मालूम है? बोलो एन एम क्या नहीं मालूम है कि वहां पे ब्राइट है कि डार्क है? और देखो फिर हम लोग ने क्या किया, एक पॉइंट क्यू, मैं अभी जस्ट तुमको सेटअप बता रहा क्या है, बाकी डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। पॉइंट अगर तुमको ये थियरी समझाए तो ही मेरे को डेरिवेशन जब मैं करूंगा तुमको समझ में आएगा। मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया क्यू, किधर लिया देखो स्क्रीन पे, ए बी स्क्रीन पे एक पॉइंट लिया, क्या क्यू, बराबर बताता हूँ क्यू लिया। देखो इस पे अगर मेरे को पाथ डिफरेंस है, देखो हर एक चीज पाथ डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? इधर पाथ डिफरेंस कितना आया था? 0, ब्राइट आ गया। अगर पाथ डिफरेंस कुछ तो मिला, डार्क, बराबर ना, वो कुछ मतलब उसमें कुछ तो आएगा, बताऊंगा फॉर्मूले, अभी कुछ नहीं बता सकता। देखो तो यहाँ पे ब्राइट मालूम कैसे पड़ा, पाथ डिफरेंस है, पाथ। अब देखो तो क्यू मेरे लिए एक पॉइंट है, इधर मेरे को चेक करना है कि ब्राइट आ रहा है कि डार्क आ रहा है, बराबर। देखो क्या किया, S1 और S2 ये तो मेन रोल प्ले करता है, याद है। S1 से लेके डिस्टेंस कहाँ पे, Q तक, S2 से डिस्टेंस Q तक। अगर मैं बोलूं तुमको S1Q और S2Q सेम है, तो बताओ ये ब्राइट रहेगा कि डार्क रहेगा? ब्राइट आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि क्या है, सेम है नहीं, देख के तो लग रहा है। देखो समझ आ रहा है? अब देखो जरा ध्यान दो, S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला लाइन पे जो कनेक्ट करता है S2Q को, S1Q S2Q Q कनेक्ट किया, मालूम है तुमको? और तुमको जहां भी तुमको चेक करने का रहता है ब्राइट या फिर डार्क बैंड, वहां पे कनेक्ट करना पड़ता है। इधर वाले सर इधर क्यों नहीं कर, अरे ये तो कॉमन सेंस है, दिखता है ना डायरेक्ट, S1P S2P सेम है, दिख रहा है, बराबर। लेकिन Q पे S1Q और S2Q सेम है कि अलग है, नहीं मालूम पड़े जब तो ड्रॉ नहीं करेंगे। देखो मैंने ड्रॉ किया, देखो S1 से Q ड्रॉ किया, S2 से Q, बराबर। समझा? ड्रॉ अभी तक बताया नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे अभी भी चेक करना है कि यहाँ पे ब्राइट आता है कि डार्क आता है, बराबर। देखो क्या हो रहा है, S1 से परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ किया, S2Q लाइन पे, S2Q लाइन पे ड्रॉ किया। एक बात बताओ जरा ध्यान दो, एक पॉइंट बनाता हूं मैं यहाँ पे, वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन देख लो क्या हो गया, LMNO, O नहीं आया ना अभी तक, O भी आ गया, समझो R ले लेते, समझो ये पॉइंट R, बराबर। अब देखो क्वेश्चन का आंसर तो तुमको बता सकता हूं मैं क्या हो रहा है। S1 से Q तक का डिस्टेंस और S2 से Q तक का डिस्टेंस अलग अलग की सेम दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहा है, बराबर। लेकिन S1 से Q और R से Q सेम है। बोलो कैसे मालूम पड़ा ये सेम है? अरे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कल भी याद है, कल के डेरिवेशन में भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, A से A डैश, B से B डैश, वो बताता है कि दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुए, ये बता रहा है कि दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन S1Q और S2Q सेम नहीं है ना। देखो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है, पाथ समझना, पाथ रास्ता, S1 से Q और R से Q कैसा है? सेम है। तो अलग क्या हुआ, S2 से R, ये रास्ते में डिफरेंस, मतलब ये पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस देखो मैंने कितना लिया है, डेल्टा L, याद रखो डेल्टा L, किधर में आगे लिखूं डेल्टा L तो उसका मतलब क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस। समझ में आया क्या है? कैसे बता रहे, समझो डेल्टा L क्यों बोल रहा है पाथ डिफरेंस? अरे खुद देखो ना, S1 और R से अगर जर्नी चालू करेंगे तो सेम टाइम पे Q पे पहुंचेंगे, बराबर है। लेकिन अगर S2 से चालू करूं तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ तुमको कवर करना पड़ेगा, S2R एक्स्ट्रा लेंथ कवर करना पड़ेगा, मतलब ये तुम्हारे लिए पाथ में डिफरेंस हुआ ना, थोड़ा सा पाथ डिफरेंस, समझा? डेल्टा L क्या है? डेल्टा L पाथ डिफरेंस। आगे बढ़ाऊंगा, डेल्टा फाई इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये क्या रहेगा? देखो बहुत दो मेन चीज रोल यहाँ पे रहेगा, एक है फेज डिफरेंस का और दूसरा क्या है, पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? चलो अब चालू कर दे रहा, देखो तो मुझे ना ये क्वेश्चन में निकालना है। देखो क्या बताया था मैंने तुमको, इस पॉइंट पे ब्राइट या फिर डार्क आ रहा है, वो किससे मालूम पड़ेगा तुमको? पाथ डिफरेंस है। इधर मालूम, इधर किससे मालूम पड़ा? पाथ डिफरेंस है, बराबर। इधर किससे मालूम पड़ा? पाथ डिफरेंस है। इधर भी पाथ से मालूम पड़ जाएगा, बराबर है। तो निकालू क्या, बताओ ये पूरे डेरिवेशन में करना क्या है मुझे निकालना है डेल्टा L। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या निकालेंगे? डेल्टा L से तुमको मालूम पड़ेगा कि वो क्या रहेगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव। एक बात याद रखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट आता है कि डार्क आता है? ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क, ये भी याद रखो, ये सब लगेगा आगे जाके। चालू करो डेरिवेशन, बोलो समझा है क्या क्या हो रहा है? ये सेटअप समझा है क्या? एक बार जरा आंसर दो। S1 S2 बताओ क्या है? कोहेरेंट सोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल टी, इससे स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल टी, बराबर। क्या P तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है? Q ब्राइट बताओ, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 है। फेस नहीं आना चाहिए, फेस सिखाया नहीं मैंने तुमको, पाथ बता रहा हूँ, समझा? फेस आगे सिखाऊंगा, इधर सिखाऊंगा फेस, बराबर। फेस का डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट दिया हमारे इसमें फेस, लेकिन पाथ का डेरिवेशन है, बराबर। तो हाँ, S1 से Q तक का डिस्टेंस, S2 से Q तक का डिस्टेंस कैसा? अलग अलग है, बराबर। लेकिन S1 Q और R और Q
सेम सेम है, तो तुम्हारे लिए पाथ डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा एल मतलब S2R, S2R मतलब डेल्टा एल की बात, तो हम लोग निकालेंगे डेल्टा एल। एक थोड़ा थियरी पढ़ लेते, जो जो किया जो जो बताया ना वही लिखा है, फटाफट जल्दी खत्म करो, पढ़ के पढ़ो क्या है देखो। लेट S1 एंड S2 बी द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस d, दे एमिट लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा का वेवलेंथ देता रहेगा बराबर। आगे आगे बढ़ो, लेट डी मतलब ये वाला डी दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन से सोर्स तक का डिस्टेंस है। लेट कैपिटल डी क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, वही बताया था, जो बताया वही लिखा है, कुछ नहीं है। ड्रॉ, याद है मैंने क्या बताया? S1 से M मतलब पॉइंट M पे क्या ड्रॉ कर लिया? एक परपेंडिकुलर ना स्क्रीन पे ना, हाँ, और वैसे सेम S2 से भी N तक किया था, हाँ वही पढ़ो जरा क्या है। ड्रॉ S1M S2N परपेंडिकुलर टू AB, देखो S1M S2N परपेंडिकुलर टू AB है। और कुछ क्या था? OP क्या है? OP पढ़ो क्या है? OP अच्छा ये देखो, ये दो दिखाई दे रहा है S1 S2, इनके बराबर बीच में आया ना, तो उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे मैथमेटिकली पता है उसका, वैसे ज्यादा कुछ यूज होने वाला नहीं वहां पे, समझा? तो किधर से हम लोग ये ना OP क्या है? मालूम ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या रहता है? एक कोई भी लाइन को जो बीच में से कट करके जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट S1P। फिर से हाँ देखो, S1 से P और S2 से P सेम सेम के अलग अलग सेम, पहले सिखा दिया, पढ़ो S1P is equal to S2P since path difference between waves reaching P from S1 या फिर S2 is 0 है पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था? 0। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। बैंड कैसा रहेगा? डार्क है, ब्राइट ना, राइट, ठीक है। तो किधर तुम इज 0, देयरफॉर देयर इज अ ब्राइट पॉइंट एट P, ब्राइट रहेगा वो, समझा? सिंपल है। आगे ये पढ़ो क्या है? हम लोग ने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जिधर हम लोग को चेक करना है कि वहां पे ब्राइट है कि डार्क है ना, Q, वही पूरा डायरेक्शन में वही घूमेगा। पढ़ो क्या लास्ट पॉइंट? कंसिडर Q ऑन द स्क्रीन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y। अच्छा ये हाँ ये बताया नहीं शायद तुमको मैंने, ये जो Q है, Q वाला पॉइंट जो है, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने डिस्टेंस पे? y, याद रखो। एक चीज और, ये डायरेक्शन में लगे, याद देख लो, P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है? बोर्ड पे देखो, बताओ P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है? P से M तक का डिस्टेंस D का आधा मतलब D/2। N से लेके P तक का डिस्टेंस D/2। N से लेके M तक का डिस्टेंस D। सिंपल ना? अरे नहीं समझ आया तुमको? ये मैथ से तो समझा रहेगा बराबर। ये सब डिस्टेंस समझा क्या है? ये सब डिस्टेंस लगेगा आगे। हाँ तो हम लोग किधर थे? हाँ पढ़ो एक बार फिर से, खत्म करो जल्दी। कंसिडर Q ऑन द स्क्रीन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, वो जो ब्राइट बैंड है, सेंट्रल पॉइंट ब्राइट बैंड है, ऑन द स्क्रीन लाइट वेव्स फ्रॉम द S1 एंड S2 रीच एट Q साइमल्टेनियसली बाय कवरिंग अ पाथ। कितना पाथ कवर किया? S1 से Q और दूसरा S2 से Q ना, एक S1 से Q किया और दूसरा क्या किया? S2 से Q, वेयर दे सुपर इम्पोज, दोनों इम्पोज होंगे एक दूसरे पे, जैसे यहाँ पे हुआ बराबर। हाँ क्या अलग लिख दिया क्या? अच्छा S2Q बराबर है, समझा? S2Q यहाँ पे दोनों सुपर इम्पोज होने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव। चालू करो डेरिवेशन, बोलो याद है ना पूरा? देखो पहले पॉइंट याद कर लो, देखो मैं क्या क्या निकालने वाला हूँ। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे एक हम लोग निकाल लेंगे, एक यहाँ पे ना तुमको ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ट्राइंगल, जरा ट्राइंगल ध्यान से देखो। तुम्हारा काम यहाँ पे है S1Q, तुमको एक चाहिए S1Q और दूसरा क्या चाहिए? S2Q। देखो पाथ डिफरेंस मतलब क्या है? ये डेल्टा एल। अच्छा बताओ कोई बता सकता है कि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या रहेगा? डायग्राम को देख के कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। S1 से Q है, S2 से Q, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बोलो क्या रहेगा? S2Q में से अगर मैंने देखो ये, हाँ अगर S2Q में से अगर मैंने S1Q को माइनस कर दिया, डेल्टा एल मिल जाए। मतलब एक्चुअल में मुझे जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एल निकालना है उसका फॉर्मूला मुझे पहले से मालूम है। क्या चाहिए? S2Q माइनस, तो मेरा दो ऑप्शन, मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे पहले S2Q निकालेंगे फिर S1Q और दोनों को माइनस। मतलब तुम्हारा मेन काम क्या है? S2Q माइनस S1Q निकालो। चलो देखो, तो हमको यहाँ पे ट्राइंगल में आना पड़ेगा। जरा देखो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें तुमको एक तो मिल जाए S1Q या तो S2Q। जरा एक देखो, कोई भी एक ट्राइंगल जिसमें तुमको S1 या तो S2Q मिले, जरा देखो। अरे देखो S1Q या तो बहुत सारे ट्राइंगल, देखो यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल होगा, देखो ये एक ट्राइंगल हुआ बराबर ना। यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल देखो जहां पे तुमको S1Q मिले या तो S2Q मिले। ऐसा देखो कोई तो, बोलो क्या है? बोलो S1M देखो, बोलो इसमें से क्या मिलेगा तुमको? S1Q मिल जाएगा। पहले ही बता दो, अगर मुझे S2Q चाहिए तो कौन से ट्राइंगल में आऊं? S2NQ। अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये सब आना चाहिए ना तुमको। ये ट्राइंगल में आएंगे तो तुमको S2Q मिल जाएगा ना, और ये वाले ट्राइंगल में आएंगे तो तुमको क्या मिलेगा? S1Q। तो दोनों ट्राइंगल में आते सॉल्व करते फटाफट। चलो बोलो पहले कौन सा ट्राइंगल में जाऊं?
पहले ऊपर वाले में आते हैं। बोलो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा, S1MQ। क्या ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है? तो क्या इधर पाइथागोरस लग जाएगा? डायरेक्ट बताइए पाइथागोरस थ्योरम, समझ जाओ पाइथागोरस। बोलो क्या है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से S1Q स्क्वायर ना, मैथ तो आता ही थोड़ा बहुत। S1Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, S1M स्क्वायर, ठीक है, S1M का स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, या तो QM स्क्वायर की बात है, मैं MQ ले लेता हूँ, चलेगा MQ स्क्वायर। बोलो, अरे मैथ्स है सिंपल। अच्छा कोई यहां से देख के S1M का आंसर बता सकता है? S1 से लेके M तक क्या है, D है, कैपिटल D। तो मैं S1M की जगह बोलो क्या लिख दूं, डायरेक्ट कैपिटल D का स्क्वायर। और बाकी याद है y/2 d/2 वो सब याद है तुमको जो बताया था थोड़े पहले? हाँ देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, MQ ना, जरा ढूंढो क्या है M से लेके Q तक का डिस्टेंस। इधर देखो, नहीं ध्यान से सुनो, ऐसा मैं बोला वही मत बोलो। MQ बराबर ये MQ, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा y है, ये कितना है, ये D का आधा है, मतलब ये d/2 है। और ये कितना है, y में से अगर मैं d/2 निकालूं तो मिल गया MQ, तो y माइनस, समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझा, समझा रहेगा। ये मेरे को चाहिए MQ, मुझे क्या चाहिए MQ मुझे दिख रहा है ये MQ है, इतने में से इतना माइनस करो तो मिल गया ना MQ। तो ये बताओ पूरा कितना है, पूरा y है, और इतना कि ये पार्ट क्या है, d का आधा है ना, d/2, तो y माइनस d/2 मतलब MQ। बोलो क्या आएगा, y माइनस कैपिटल की स्मॉल, बोलो स्मॉल ना, d/2 का होल स्क्वायर भी तो है MQ के पास। निकाल दिया एक, क्या निकाला बताओ यहाँ पे, S1Q स्क्वायर निकाल दिया। वैसे हमको चाहिए, याद है हमको चाहिए S1Q माइनस S2Q, या तो जो भी रहेगा S2Q माइनस S1Q, बराबर, ज्यादा माइनस कम होता है ना, ठीक है। एक निकाल दिया, बोलो बताओ सेकंड चाहिए मुझे S2Q के लिए कहां पे जाऊं, ट्रायंगल बताओ जल्दी, फटाफट इतना टाइम मत लगाओ। इन ट्रायंगल कौन सा, ये ना S2NQ बराबर है, वही पाइथागोरस लगाएंगे। बोलो क्या है बताओ, क्या लगाएंगे बताओ पाइथागोरस के हिसाब से, S2Q स्क्वायर। नहीं बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बैठे रहेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो S2Q स्क्वायर ना, S2Q का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर ना, NQ लेंगे ना, पूरा ट्रायंगल लिया ना, NQ स्क्वायर बराबर है। इधर भी वही काम करेंगे, जरा ध्यान से देखो, S2N कितना है, D आया क्या, S2N आया ना यहाँ पे, S2N बोलो क्या लिख दूं यहाँ पे है कैपिटल D का स्क्वायर प्लस NQ। जरा देखो N से Q चाहिए, अब जरा ध्यान दो, N से Q चाहिए, इतना तो मेरे को मालूम है पहले से, ये Y, ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा है d/2, तो Y में प्लस कर दूं d/2 तो मिल गया ना, ऊपर Y माइनस d/2 आया, इधर क्या है Y प्लस स्मॉल, याद रखना स्मॉल है ना, इजी है ना, इजी है। तुमको याद करो जरा क्या चाहिए था, S2Q माइनस, मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल में, समझ में आ रहा है? हाँ स्क्वायर ठीक है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो माइनस तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना माइनस नहीं मिलेगा हमको। ये इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन लेते 1 माइनस कर देते, बोलो करो ना माइनस करेंगे कुछ तो मिलेगा, देखते हैं आगे फिर क्या है। तो ये हमारे पास S2Q स्क्वायर है बराबर, बोलो क्या करो, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 बराबर। तो हम लोग 1 2 को माइनस कर रहे हैं बराबर, 2 कर लेते हैं जो भी है, 2 और 1 को माइनस कर लेते हैं। बोलो क्या लिखो बताओ पहले, S2Q के S1Q, S2Q पहले ना, बड़ा S2Q होता है, S2Q बड़ा है, मुबारिस ध्यान दे इधर, S2Q बोलो S2Q का स्क्वायर LHS माइनस LHS ना, S1Q स्क्वायर RHS माइनस RHS, बोलो RHS में क्या है, D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 द होल स्क्वायर। जब माइनस लगेगा तो दोनों में माइनस लगेगा, याद रखना, माइनस D स्क्वायर माइनस Y माइनस D/2 द, कुछ कैंसिल हो रहा है, D स्क्वायर वो लिखेगा नहीं, वो सब कट नहीं करे, समझ जाओ बराबर। तो S2Q, अच्छा एक मिनट और, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, बोलो फॉर्मूला बताओ, A माइनस B A प्लस B, तो S2Q माइनस S, देखो मिल गया, देखो जो हमको चाहिए यहाँ पे ना, ये चाहिए था ना, ये तो हुआ सिर्फ A माइनस B, बोलो क्या है S2Q प्लस S1Q। ये इसका देखते ना बाद में इसका क्या होता है, थोड़ा एजम्पशन करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अभी नहीं बराबर। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये दो कैंसल, ये दो क्या, इसको एक्सपांड किए बिना सॉल्व नहीं कर सकते, कर लेते A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर। बोलो बताओ जल्दी, Y स्क्वायर प्लस 2YD, नहीं सिर्फ YD आता है सबको, A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर ना, आता है ना, प्लस बोलो क्या आएगा, D स्क्वायर बाय 4
अच्छा माइनस बी और अंदर ही माइनस है ना, तो दोनों में एक साथ कर रहा हूँ, बोलो माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस वाई डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। जरा ध्यान दो क्या हुआ, जरा सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन पीछे माइनस है, तो जो माइनस आना चाहिए था वो प्लस हो गया और जो प्लस आना चाहिए था वो माइनस। सिंपल, अरे माइनस ऑपरेट किया अंदर, बराबर ना। हाँ इधर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जरा चेक करो, मेरे को लगता है सब जा रहा है, सिर्फ वो वाई डी बच रहा है, देखो वाई डी बरा, ये वाई डी बचा 2y और कुछ नहीं। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, s2q माइनस s1q, क्या यही मेरा डेल्टा एल है? यही तो है फेस पाथ डिफरेंस ना, फेस ने s2q प्लस s1q इज इक्वल टू 2y बराबर है, करेक्ट जा रहा है ना। क्या चाहिए बताओ तुमको तो ये चाहिए था ना, इसको हटाओ यहाँ से, s2q माइनस s1q इज इक्वल टू 2y अपॉन s2q प्लस s1q। देखो यहाँ पे एक एजम्पशन करना पड़ेगा, उसके बिना ये डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो ये पॉइंट जरा ध्यान दो, तुम लोग ही बताएंगे राइट, ऐसा भी नहीं कि वो रॉन्ग है ना। ये एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा स्मॉल y है ये d के कंपैरिजन में क्या बहुत छोटा रहेगा? बराबर, सेटअप को ऐसा अरेंज करेंगे, सेटअप को ऐसा बनाएंगे कि जो तुम्हारा y है वो d के सामने बहुत छोटा है ना। हाँ तो उसको नेगलेक्ट एक देखो यहाँ पे एक चीज करूंगा, जरा ध्यान देना, कुछ समझने का ट्राई करो उस चीज को। बराबर देखो सिंस बोलो कौन किससे छोटा है, सिंस जो y है इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू कैपिटल की स्मॉल कैपिटल डी। बराबर ये एक तरीका तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये कुछ लॉजिक नहीं है, समझा। ये जो स्मॉल y है ये कैपिटल D के कंपैरिजन में बहुत छोटा। एक और ऐसा चीज है बताओ यहाँ पे, स्मॉल d, ये जो स्मॉल d है ये कैपिटल D के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। एक और चीज, एंड स्मॉल d इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू कैपिटल D। बराबर ऐसा है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ये दिखाई दे, ये स्क्रीन बहुत दूर है और ये चीज बहुत दूर है यहाँ पे, बराबर ना, ऐसा बहुत दूर रहेगा। और खुद एक बात बताओ, समझो एक पॉइंट है यहाँ पे Q, ये वही तुम्हारा Q वाला पॉइंट है ना, और यहाँ पे है समझो कुछ, ये है S1 बराबर, ये बराबर मिडल में लेके आता है इसको S1, और यहाँ पे एकदम मैं नीचे लेता हूँ S1 S2 बराबर, ये दो सोर्स तुम्हारा S1 और S2 बराबर, बीच में नहीं है, थोड़ा साइड में लेते हैं बराबर। जब इतना बड़ा डिस्टेंस है बराबर और S1 S2 इतना, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d कैसा है, स्मॉल d बहुत छोटा है ना एज कंपेयर टू d बराबर, तो S1 S2 एकदम ही छोटा रहता है। देखो S1 और S2 बराबर ऐसा कुछ, जब यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस निकालेंगे और इधर से इधर तक का डिस्टेंस निकालेंगे, बोलो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। रीजन क्या है, ये बहुत नजदीक, तो दिख रहा है तुमको बहुत ज्यादा नजदीक रहेगा, बहुत ज्यादा। सोचो ना गैप कितने का था, याद है तुमको गैप कितने का है? 2 mm से लेके 4 mm का, बहुत कम गैप होता है, समझा। mm बहुत, तुम्हारा जो स्केल रहता है वो तो सेंटीमीटर में है, बराबर ना, उस समझा, उससे भी छोटा है, 1 सेंटीमीटर में तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, उससे भी छोटा है, mm में रहेगा 10⁻³ समझो, बराबर ऐसा। तो ये S1 S2 तुमको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा तो गैप है, वो तो देखा जाए तो कुछ भी गैप नहीं दिखाई दे, तो दोनों का डिस्टेंस बोलो मैं कैसे एज्यूम कर सकता है, सेम। तो S1Q और S2Q को मैं एज्यूम करूंगा कि वो इक्वल टू तुम्हारा क्या है, D ना, कैपिटल D। जरा ध्यान समझो, देयरफॉर ये दो कंडीशन के वजह से तुम्हारा S1Q और S2Q का आंसर बोलो किससे मैच हो गया, D से। अब देखो अगर S1Q और S2Q का आंसर D से मैच, रीजन याद रहेगा ना हमेशा, वो जो तुम्हारा स्मॉल y है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू D, और जो तुम्हारा स्मॉल d है वो भी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल D। तो S1Q भी D है, S2Q भी क्या है, अच्छा 2 है, अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है, दोनों D हो गया, D प्लस D 2D। तो बोलो कितना है तुमको यहाँ पे, S2Q माइनस S1Q का आंसर 2YD अपॉन 2 कैपिटल, वापस कुछ तो कैंसिल हो रहा है, 2 क्या है, बोलो कितना है, YD अपॉन कैपिटल D। ये क्या था बताओ, इसको क्या बोले थे, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो रहा है, y नेग्लेक्ट नहीं किया मैंने, इसको मैंने बताया ये इससे बहुत छोटा है, इसके लिए कुछ कंडीशन लिया है मैंने, नेग्लेक्ट और किया भी तो सिर्फ डिनोमिनेटर में जाता है, न्यूमरेटर में कभी नहीं जाता, सिखाया नहीं सब चीज तुमको, बराबर। तो YD अपॉन कैपिटल D, बोलो ये S2Q माइनस S1Q था क्या एक्चुअल में, ये तो डेल्टा L था, पार्ट डिफरेंस डेल्टा L, बोलो कितना मिला तुमको, YD अपॉन कैपिटल D। समझ में आ रहा है, बोलो क्या है पाथ डिफरेंस, क्या है, याद रहेगा फॉर्मूला, याद रहेगा। कोई भी, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ Q की बात कर रहा है मैं, कोई भी पॉइंट पे तुम लोग YD अपॉन मतलब Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D तुम्हारा पाथ डिफरेंस रहेगा। स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पे जाओ तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, YD अपॉन कैपिटल, उधर तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा एक्चुअल में, समझा कि वो तुम्हारा पॉइंट। चलो एक कर लेते, एक करके दिखाता हूँ, देखो समझो मैं चेक करता हूँ पॉइंट P को, किसको चेक कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट P को चेक कर रहे हैं। एक बात बताओ, पॉइंट P के लिए बताओ
पॉइंट पी को चेक कर रहे हैं, इधर चेक कर रहे हैं, मतलब इधर, तो बताओ y कितना रहेगा, y इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे दिमाग चलाओ थोड़ा, मैं पॉइंट P को चेक कर रहा है, पॉइंट P के लिए y का आंसर क्या है, y मालूम है क्या है, y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, बराबर। अब तुम्हारा पॉइंट ही सेंट्रल ब्राइट बैंड पे है, तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना, 0, डालो इधर कितना आएगा, 0, पूरा आंसर। याद है इसके लिए हमको पाथ डिफरेंस पहले 0 मिल रहा था, और तभी तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, और तभी तो वहां पे ब्राइट बैंड आया, समझा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं कि क्यू पे लग रहा है, स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस का यही फॉर्मूला है, YD अपॉन कैपिटल D, समझा क्या है। चलो अब तुमको सिखाता हूं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। देखो अभी तक सिर्फ हमने देखा कि यहाँ, अभी तक तुमको मालूम पड़ा है क्या, बताओ कि यहाँ पे ब्राइट बैंड आया कि डार्क बैंड आया, नहीं अभी तक। अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या निकाला है, पाथ डिफरेंस। अब तुमको बताता हूँ इसमें क्या क्या होना पड़ेगा। देखो पॉइंट नंबर 5, अगर तुमको पॉइंट Q को बताना है ब्राइट, ये पॉइंट Q क्या बताना है, ब्राइट। अगर ये ब्राइट रहेगा तो कंडीशन क्या है, देखो ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन बताता हूँ, फिर वैसे हम लोग डार्क के लिए भी कंडीशन है। एक काम मैं तुमको याद ही कराता हूँ, देखो ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है उस टाइम पे पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। E1 समझे, E1 नंबर 2 4 जिसमें 2 का टेबल आता है, तो 2n तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2n समझे में क्यों लिखा है, E1 n का कोई भी वैल्यू डालो तुमको E1 नंबर आएगा, डालो उधर वैल्यू डालो, 1 डालो कितना आ जाएगा 2, भाई λ/2 नहीं देख रहा, सिर्फ पीछे का बता रहा है, बराबर 2 आएगा, 2 डालो कितना आ जाएगा 4, E1 नंबर आ रहा है ना। तो याद रखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तुम्हारा पाथ डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। वही अगर तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस टाइम पे पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ऑड मल्टीपल मतलब क्या है, पुट करो कोई वैल्यू डालो यहाँ पे, 2 डालो, 2 बोलो कितना आएगा, देखो 2 डालो, ये ब्रैकेट डालो, इसमें 3 आ गया ना ऑड नंबर, और कुछ डाल के देखो 3 डालो, 3 6 - 1 5, समझा। तो ये ऑड मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रहेगा मैं क्या बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बताया कि फेज डिफरेंस बताया, पाथ फेज चालू नहीं किया बराबर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो तुम्हारा पाथ डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, E1 मल्टीपल ऑफ λ, ऐसा याद रखो, हाँ नहीं तो याद नहीं, क्योंकि इसका और अलग अलग तरीके से तुम्हारे टेस्ट में दिया है, तुम्हारे टेस्ट में ऐसा नहीं दिया, इसको तो मैंने बनाया, ऐसा दिया नहीं तुम्हारे टेस्ट में, बताता हूँ देखो तुम्हारे टेस्ट में कैसा दिया, तो याद रहेगा। बताओ ये चीज, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए E1 मल्टीपल ऑफ λ/2, फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव, सॉरी पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिवली कितना, ऑड मल्टीपल, ऑड के लिए 2n - 1, इवन के लिए 2n। चलो इधर स्टार्ट चालू करते हैं। λ/2 मतलब जो भी तुम्हारा वेवलेंथ रहेगा उसका आधा, जो भी वेवलेंथ है उसका हाफ पार्ट, उससे डिसाइड करेंगे। बोलो फॉर ब्राइट बैंड, फॉर या फिर फॉर पॉइंट Q टू बी ब्राइट, जरा ध्यान दो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। पॉइंट Q अगर ब्राइट रहेगा, अगर पॉइंट Q ब्राइट है तो बताओ पाथ डिफरेंस वहां पे कितना है, E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। E1 मल्टीपल ऑफ λ/2 बोलो है क्या, 2n, और λ/2 एक्चुअल में ये 2 को कैंसिल कर दो, बचा क्या बताओ, n λ, ऐसा भी हो गया ना, n λ, तुम्हारे टेस्ट में ऐसा दिया n λ, लेकिन याद नहीं रख सकते वहां पे, बस यही है। बोले सर इजी है, बताता हूँ आगे तुमको डिफिकल्ट हो जाएगा, देखो जब लास्ट बताऊंगा। तो बताओ डेल्टा एल का आंसर कितना है, n λ। ये किधर है बताओ, ये कब है ये बताओ, जब ब्राइट के, जब तुम्हारा Q जो पॉइंट है ना वो ब्राइट रहेगा, तुम्हारा डेल्टा एल का आंसर कितना आने वाला है, n λ। चलो डेल्टा एल का आंसर पुट करो, याद है कोई भी पॉइंट पे डेल्टा एल का आंसर वही होता है, बताया तुमको ना। बोलो क्या है बताओ, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू कितना हमारे पास, n λ। हमको निकालना है y, हमको निकालना क्या है y। मैं ये चेक कर रहा है कि, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे n λ लिखा है ना, n λ, तो जो तुम्हारा ये ब्राइट बैंड है Q वाला, जो ब्राइट बैंड है वो nth ब्राइट बैंड है कि फर्स्ट ब्राइट बैंड रहेगा, मैंने n लिखा है, n मतलब एकदम लास्ट में है ना हम लोग, तो ये एक्चुअल में y के सफिक्स में n लिखना चाहिए, बराबर। y के सफिक्स में क्या लिखना चाहिए, n। अब यहाँ जरा yn का आंसर निकालो, तुम बता दो उसका मतलब क्या है, बोलो yn कितना आंसर आएगा बताओ, इज इक्वल टू n λ कैपिटल D बाय स्मॉल d। देखो ये n ये इधर आएगा, इधर λ d/d आगे भी आने वाला, याद रखना, बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। ये yn क्या निकाला हम लोगों ने, yn, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जरा देखो ये समझो ये है क्या। अच्छा बताओ y क्या था, y क्या था, y था डिस्टेंस, y क्या था डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट बैंड से, बराबर ना। इधर चेक करो yn है, क्या तुमको पहले से मालूम है कि वो जो तुम्हारा Q वाला पॉइंट है वो ब्राइट ही है, ब्राइट है, ये कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा Q वाला पॉइंट क्या है, ब्राइट। तो ये yn ये दिखाई दे रहा है n λ कैपिटल D/d, ये वो डिस्टेंस है जिसपे तुम्हारा ब्राइट nth ब्राइट बैंड आएगा सेंट्रल ब्राइट बैंड से,
फिर से एक बार, सेंट्रल ब्राइट बैंड से nth ब्राइट बैंड का जो डिस्टेंस है वो रहेगा yn, और वो कितना है n लैम्डा d बाई डी। समझा एक चीज क्या है, ये मैंने डिस्टेंस निकाला है किसका, nth ब्राइट बैंड है, किससे, सेंट, इस पे न्यूमेरिकल है बरा, इस पे न्यूमेरिकल, और ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है बरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही तो डेरिवेशन है हमारे पास। समझे क्या निकाला, अब nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस तुमने सेंट्रल ब्राइट बैंड से निकाला, अब उल्टा करेंगे, अब हम लोग nth डार्क बैंड का डिस्टेंस निकालेंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड से ही डिस्टेंस आता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से ही डिस्टेंस आएगा। चलो अब मैं बताओ Q को क्या लूं, ब्राइट लूं कि डार्क लूं, ध्यान दो सब लोग इधर बोलो, डार्क ना, फॉर पॉइंट Q टू बी क्या आना चाहिए, डार्क ना, अगर ये डार्क है तो बताओ उसके लिए पाथ डिफरेंस तुम लोग कितना लेंगे, ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, कितना ऑड मल्टीपल कितना है, 2n - 1 लैम्डा बाय 2, बराबर है, बराबर ना, हाँ 2 तुम लोग ये ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं, माइंड में करो, उतना करने वाला नहीं मैं यहाँ पे, अगर मैंने ब्रैकेट से 2 कॉमन लिया, बताओ ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, n माइनस हाफ, जो 2 तुमने कॉमन लिया क्या वो नीचे से कैंसिल हो गया, हाँ तो बचा सिर्फ लैम्डा, डेल्टा एल क्या है बताओ, डेल्टा एल कितना रहेगा, y, क्या मैं डार्क के लिए भी वाई डी बाई डी यूज करूं, मैंने बताया था वाई डी बाई डी पाथ डिफरेंस से कोई भी पॉइंट का, चाहे वो ब्राइट रहने तो डार्क, कहां से, समझा ना, पाथ डिफरेंस है ना हमेशा, तो यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, बोला वाई डी बाय कैपिटल डी, क्या निकल, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एन, ये नहीं, ये तो n माइनस हाफ है, ये n माइनस 1, जरूरी नहीं है ऐसा, nth डार्क बैंड भी तो रहेगा, nth डार्क बैंड भी तो रहेगा, जैसे ये nth ब्राइट बैंड था वैसे nth डार्क बैंड, ऐसा मत सोचो कि ब्राइट है तो 2 से, क्या फायदा हुआ 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा कि तुम लोग इवन या फिर ऑड बता सकते हैं यहाँ पे, 2n का मतलब इवन मल्टीपल की ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी बाई 2, ये टेस्ट में दिया ना तुमको, अलग अलग तरीके से बता रहा मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इतना इजी भी नहीं है टॉपिक, सबको समझ में आ जाएगा, इतना इजी भी नहीं है, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, समझ में आया चीज क्या है, बराबर, तुमको ये समझा है क्या कि पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कितने पाथ डिफरेंस पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, मतलब वो 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं, n का लो 0 डालो 0 एंड, समझ में आया बोलो, समझा क्लियर, और ये भी तुमको याद है, समझा बोलो क्या, अब चलो आते हैं फ्रिंज विड्थ पे, आते किधर आए, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज, अब जरा ध्यान दो फ्रिंज का विड्थ मतलब क्या है, ये दिखाई दे रही है, ये फ्रिंज विड्थ, ये एक फ्रिंज है, इसका विड्थ जो रहेगा फ्रिंज विड्थ, ये भी एक फ्रिंज है, इसका जो विड्थ रहेगा वो फ्रिंज का विड्थ मालूम पड़ गया यहाँ से, यही है फ्रिंज का विड्थ, अरे ये एक फ्रिंज बन जाएगा, अरे मैंने n का वैल्यू कितना लिया है 1 ना, n का वैल्यू 1 लिया है बरा, ये n था ना पहले, n जब 1 था तो वो रिप्रेजेंट करता था कि nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कहां से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से,